हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और मैं आपको एलएलबी ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर में जूरिस्प्रूडेंस का पेपर पढ़ा रही हूँ। आज आप पढ़ेंगे यूनिट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। आज आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखें कि यूनिट 2 का सिलेबस क्या है, फिर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। यूनिट 2 का जो सिलेबस है, लॉ एंड मॉरलिटी, लॉ एंड रिलीजन, लॉ एंड सोशल चेंज। तो ये 3 टॉपिक्स हैं। और टॉपिक नंबर 1, लॉ एक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। तो यूनिट 1-2 का पहला लेक्चर जो है वो सोशल चेंज पे है और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। आइए आपको बताएं कब कब ये क्वेश्चन लॉन्ग के रूप में आया है, आपको अनसॉल्व से बताएं। अब आप देखेंगे अनसॉल्व में जब क्वेश्चन, तो 2010 का अनसॉल्व यहाँ पे अवेलेबल है और 2010 से क्वेश्चन आना शुरू हुआ है। 2010 में लॉन्ग के रूप में आया है। हमेशा ये क्वेश्चन लॉन्ग में ही आता है, शॉर्ट में नहीं आता है। Analysis various factors responsible for social change in India. How law has kept pace with social change. भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी तत्वों का विश्लेषण कीजिए। सामाजिक परिवर्तन में विधि किस प्रकार गति प्रेरक है। 2010 में सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, 2011 में फर्स्ट लॉन्ग के रूप में। वेदर लॉ ब्रिंग्स ए सोशल चेंज और डज इट फॉलो द सोशल चेंज। एक्सप्लेन एंड स्टेट हाउ लॉ हैज़ केप्ट पेस विद सोशल चेंज इन इंडिया। विधि सामाजिक परिवर्तन लाती है या वह सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है। व्याख्या कीजिए और बताइए भारत में सामाजिक परिवर्तन में विधि किस प्रकार गति प्रेरक रही है। तो 2011 में आप लॉन्ग के रूप में देखेंगे। उसके बाद 2012 में ये क्वेश्चन फिर आया है कि हाउ फॉर लॉ हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल इन ब्रिंगिंग द सोशल चेंज इन इंडिया क्रिटिकली एग्जामिन। तो क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में आया है। उसके बाद आप देखेंगे 2013 में लॉन्ग के रूप में क्वेश्चन नंबर 2 में, लॉ एक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एक्सप्लेन। विधि सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में काम करती है, व्याख्या कीजिए। फिर 2018 में देखेंगे कि फिर ये क्वेश्चन आया है कि हाउ फॉर द लॉ हैज़ बीन सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग द सोशल चेंज इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता पश्चात भारत में कहाँ तक विधि सामाजिक परिवर्तन लाने में सफल रही है, व्याख्या कीजिए। 2019 में भी पहले लॉन्ग के रूप में आया है, डिस्कस द लॉ एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में विधि की व्याख्या कीजिए। तो हर साल ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है और पहला क्वेश्चन आप यही डिस्कस करेंगे, लॉ एक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। विधि सामाजिक परिवर्तन के रूप में से एक साधन है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो दिस आंसर शैल इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स। जूरिस्ट ऑफ वेरियस स्कूल हैव कैन mark following function of law. It perform police function, example to maintain law and order in society. Another function of law is administration of justice, whether distributive or corrective. Third, maintenance of stability and certainty is another purpose of law in the society. Fourth, incorporation of peaceful social change is yet another important function of law. तो ये पॉइंट्स हैं कि पहले चीज़ हम क्या करते हैं कि लॉ और विधि को समाज में स्थापित करते हैं। यहाँ पर न्याय प्रशासन की स्थापना की जाती है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के रूप में हो, चाहे करेक्टिव जस्टिस के रूप में हो, चाहे वो वितरणात्मक न्याय के रूप में हो, चाहे वो सुधारात्मक न्याय के रूप में हो। ऑनर्स थर्ड में ये वर्ड पढ़ाए जा चुके हैं आपको। और यहाँ पर मेंटेनेंस की, समाज में स्थिरता लाने की कोशिश की जाएगी और निश्चितता लाने की कोशिश जाएगी विधियों के द्वारा। समाज में सोशल चेंज जितने भी होंगे उन सब पे लॉ आएंगे और लॉ क्या करेगा, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा पॉजिटिव रूप में। तो थ्योरीज भी बताई गई हैं। लॉ फॉलो सोशल चेंज, विधि क्या करती है, सामाजिक परिवर्तन का अनुकरण करती है। सोशोलॉजिकल जूरिस्ट लाइक एलिच वेयर इट्स प्राइम सपोर्टर। अकॉर्डिंग टू हिम लॉ कैन बी क्लासीफाइड इंटू 2 पार्ट्स, फॉर्मल लॉ एंड लिविंग लॉ। देखिए एलिच हैं जो लिविंग लॉ के देने वाले जूरिस्ट हैं। लिविंग लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था सोशोलॉजिकल स्कूल में और उन्होंने कहा कि 2 तरीके के लॉ होते हैं, फॉर्मल लॉ, लिविंग लॉ। और सोशल चेंज फॉलोज लॉ, इसको जो कॉन्सेप्ट है वो डीन रास्को पाउंड दे रहे हैं, जो सोशोलॉजिकल स्कूल के फादर भी कहे जाते हैं। और उन्होंने अपनी थ्योरी सोशल इंजीनियरिंग में 3 तरीके के इंटरेस्ट बताए हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, प्राइवेट इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट। तीनों इंटरेस्ट में बैलेंस बनाए रखना ही सोशल इंजीनियरिंग है। यहाँ पर वो मानते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन को दूर किया जाता है, रिजर्वेशन को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, इस तरह की चीज़ों को हम क्या करते हैं, सोसाइटी में लाते हैं। तो देयर एग्जिट ए क्लोज रिलेशन बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। विधि और समाज का बहुत गहरा संबंध है। लॉ तभी फंक्शन में आता है जब समाज के कार्यों को उसे अस्तित्व में लाना होता है।
अब लॉ और समाज दोनों एक साथ चलते हैं। जूरिस्ट ऑफ अ वेरियस स्कूल हैव कैन मार्क फॉलोइंग फंक्शन ऑफ लॉ। It performs police function to maintain law and order in society. Another function of law is administration of justice, whether distributive or corrective, maintenance of stability and certainty. Another purpose of law in society, incorporation of peaceful social change is yet another important function of law. For the perspective of our present discourse, the relation between law and society is important to understand the role of law as instrument of social change. तो विधि सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में है। वो क्या करती है, समाज में सुख और शांति स्थापित करने के लिए लाती है। जितने भी सोसाइटी में मेंटेन ऑर्डर किए जाते हैं विधि के द्वारा ही किए जाते हैं। बेसिक चीज़ क्या कह रहे हैं एलिच और पाउंड, दो सोशियोलॉजिकल जूरिस्ट लाइक एलिच एंड पाउंड मेंटेन द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। वो भी कहते हैं कि समाज और विधि का गहरा संबंध है। They perceived law as by-product of social interaction and instrument of peaceful social change. हम क्या करते हैं, उपविधियों का निर्माण करते हैं और उनके द्वारा हम सामाजिक परिवर्तन में सहायता देते हैं। थ्योरीज भी दो आई। There are two theories regarding relationship between law and social change. Law follows social change. Sociological jurists like Ehrlich were its prime supporter. According to law can be classified into two parts, formal law and living law. देखिए विधि हमेशा सामाजिक परिवर्तन को अनुसरण करती है और उसी में एलिश ने लिविंग लॉ के थ्रू बताया, जो कि प्राइम सपोर्टर हैं इसके, और कहते हैं कि विधि को दो प्रकार से भागों में बांट सकते हैं, फॉर्मल लॉ और लिविंग लॉ। तो फॉर्मल लॉ को भी इन्होंने डिफाइन किया। फॉर्मल लॉ इज़ फाउंड इन फॉर्मल लीगल सोर्सेज लाइक इंस्टीट्यूट्स, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। इट इज़ द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ होल लॉ। इट ड्रॉ इट फैक्ट एंड मटीरियल फ्रॉम द सोसाइटी। देखिए फॉर्मल लॉ कहाँ पाए जाते हैं, इन्होंने कहा संविधियों में। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब होता है फॉर्मल डिसीजन ऑफ द कोर्ट, इन सब में पाए जाते हैं। लिविंग लॉ क्या है? लिविंग लॉ इज़ द एक्चुअल लॉ ऑफ द सोसाइटी। लिविंग लॉ क्या है? एक जीवित विधियाँ जो हमें सोसाइटी में दिखाई पड़ती हैं। इनको हम कैसे देख सकते हैं? सोशल इंटरेक्शन लाइक मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट, सेल डीड, लीज, विल, रूल ऑफ पार्टनरशिप एक्सेट्रा। तो हम लिविंग लॉ में दिखाई पड़ता है कि विवाह की संविदा में, सेल डीड में, लीज में, विल में, रूल ऑफ पार्टनरशिप के नियम में, इन सब में हमें लिविंग लॉ हम देख सकते हैं। तो द डिस्टिंक्शन ऑफ फॉर्मल लॉ एंड लिविंग लॉ बाय एलिच implies that it is a social interaction in fact which formed an unformed legal law, and law is an incompetent instrument for effecting social change. For instance, labor law in India are the glaring example. The fact that law follows social change while ineffectiveness of Dowry Probation Act indicate that in spite of legislative sanctions a law could be disregarded by the society. देखिए ये तो बताते हैं कि फॉर्मल लॉ लिविंग लॉ में अंतर होता है। एक औपचारिक है, एक वो विधि है जो बिल्कुल समाज के साथ चल रही है और दोनों ही सोसाइटी पर प्रभाव डालती हैं सामाजिक परिवर्तन के रूप में। अगर आज श्रमिक विधियां देखा जाए, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि श्रमिक विधियां श्रमिकों ने क्या किया, एक तरीके के उनके साथ जो अन्याय संघर्ष होता था, उन्होंने अन्याय और संघर्ष को बर्दाश्त नहीं किया और उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, जिसके खिलाफ सोशल चेंज हुआ। जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज लेना और देना दोनों अपराध है और तब भी लोग क्या करते हैं, लेते हैं, लेकिन ये हमें विधियाँ दिखाई पड़ती हैं कि लॉज आए और रोकने का पूरी तरीके से इनका प्रयास किया गया। क्रिटिसिज्म, हर एक जूरिस्ट को क्रिटिसिज्म किया गया है। द थ्योरी बाय एलिच इज़ ओनली पार्टली करेक्ट। कुछ जूरिस्ट कहते हैं कि ये थ्योरी पूरी सही नहीं है और आधी ही सच है। इट कन्फ्यूज द कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ विच कस्टम एज ए टाइप ऑफ लॉ विच हैज़ बीन बिकम इम्पॉर्टेंट इन मॉडर्न एरा। तो वो कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि विधि का स्रोत क्या है, विधि के प्रकार क्या है, इसमें वो कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि मॉडर्न एरा में किस तरीके से इसको यूज़ किया जाएगा। और एलिच ने देखा जाए तो फेल हो गए हैं कि कुछ लॉज जो होते हैं वो आज्ञा के कारण बनते हैं, उनको हम ऐसे ही मान्यता नहीं देते। तो ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। कंट्रीब्यूशन क्या बता रहे हैं कि दीज थ्योरी इंस्पायर्ड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ म्यूचुअल इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ एंड सोसाइटी। ये एक वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने चीज़ों को प्रेजेंट किया है विधि और समाज के रूप में। हमेशा कुछ चीज़ें इन्होंने जो बताई वो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब एक सारांश के रूप में रिप्लेस किया लॉ को, और अवास्तविक सी प्रतीत होती हैं। कोई चीज़ें हमेशा दिखाई पड़े कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लॉज दिखाई नहीं पड़ते, लोग वो इफेक्टिव रूप से काम करते हैं। सोशल चेंज फॉलोज लॉ। सामाजिक परिवर्तन भी विधि को फॉलो करती है।
तो सोशोलॉजिकल जूरिस्ट जो डीन रास्को पाउंड हैं, फादर हैं स्कूल के, और उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इन विच सोशल कंट्रोल्स आर explanatory exercise by means of legislation and judicial decision. He perceived that the main aims of social engineering is to the growth and effect structure of society as possible, which requires satisfaction of maximum want with minimum friction and waste. देखिए, सामाजिक इंजीनियरिंग का एक फार्मूला रहा है कि सोसाइटी में किसी भी तरीके से बैलेंस को क्रिएट किया जाए। पब्लिक इंटरेस्ट, प्राइवेट इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, तीनों इंटरेस्टों को मिलाकर सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी बनाई गई है। और यहाँ पर सोसाइटी क्या है? सोसाइटी के जो लोग हैं इक्विपमेंट है। सोसाइटी क्या है? मशीन है। तो जब मशीन के लोग वर्कर जब सब सही से काम करेंगे तो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपने आप चलेगा। और जितना लोग चाहते हैं, मैक्सिमम चीज़ें चाहते हैं, वो उनकी नीड्स को पूरा करना ही क्या काम है? सोसाइटी का काम है। पाउंड थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग फाउंड रिफ्लेक्शन इन मॉडर्न वेलफेयर लेजिस्लेशन। पाउंड की थ्योरी जो है वो आधुनिक समाज में भी हमें विधि के रूप में दिखाई पड़ती है। जैसे जुडिशल जो डिसीजन दिए गए किस तरीके से हो सकते हैं, रिजर्वेशन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये सब क्या है? पता लगता है कि सोशल चेंज लॉ को फॉलोज कर रही है। लीगल एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज अनलाइक द क्लासिकल जूरिस्ट हु रिगार्डेड लेजिस्लेशन एंड कस्टम are the only source of law, Roscoe Pound advanced that legislation, judges and jurists all are equally important with judicial creativity and activism in order to contribute towards social change. देखिए, कुछ जूरिस्ट हैं वो लेजिस्लेशन और कस्टम को ही केवल सोर्सेज ऑफ लॉ मानते थे, लेकिन रॉस्को पाउंड ने कहा कि लेजिस्लेचर खुद जो लॉ मेकिंग का काम करते हैं, जजेस, जूरिस्ट, सभी लोग क्या करते हैं? सामाजिक परिवर्तन में अपना योगदान देते हैं। क्रिटिसिज्म किया गया, इनकी भी आलोचना की गई। द थ्योरी दैट लॉ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज इज ओनली पार्शली करेक्ट इन लाइट ऑफ इम्परफेक्ट। देखिए, पूरी तरीके से ये सही नहीं है। कुछ चीज़ें जो हुई वो आवश्यकता थी, जैसे भूमि सुधार अधिनियम, ये सोशल चेंज इस तरीके से नहीं हुआ। भूमि सुधार अधिनियम की आवश्यकता पड़ी और हुआ। तो कुछ चीज़ें सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलती रहती हैं और सोशल चेंज को जन्म देती हैं। तो अब कंट्रीब्यूशन क्या रहा? तो रोल प्लेड बाय जजेस एंड लॉ जूरिस्ट इन इफेक्टिव इंजीनियरिंग। देखिए, जो इन्होंने बताया कि वास्तव में जजेस और लॉ जूरिस्ट ही समाज में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और उनके योगदान से ही नई नई विधियों का निर्माण होता है। जो मॉडर्न सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी है वो क्या कह सकते हैं कि एक ब्रीथ का काम कर रही, सांसों का काम कर रही है वेलफेयर सोसाइटी के लिए। और ये लॉ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज क्या करती है? सामाजिक विज्ञान से भी इसका गहरा संबंध है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इस थ्योरी की क्या इंपॉर्टेंस है? अभी आपने ऊपर देखा, पहले इगॉन एलिच का कॉन्सेप्ट बताया गया, फिर पाउंड का। अब इंडिया के उसमें रेफरेंस में, सिंस लॉन्ग लॉ हैज़ बीन रिगार्डेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, एबोलिशन ऑफ सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, विडो रीमैरिज एक्ट, सती एक्ट of 1929 were important pre-independence legislation which was successfully emulating various social levels. Post-independent Hindu law reform act immensely improved the social statutes of women and brought uniformity among various schools. देखिए, सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से आया। सती प्रथा हो, चाहे वो फीमेल्स के खिलाफ हो, चाहे वो रीमैरिज हो, चाहे वो, इन सबको रोकने का प्रयास किया गया। सती प्रथा को पूरी तरह से रोक दिया गया। विधवा मैरिज को बढ़ावा दिया गया, बाल विवाह को रोका गया, बालिका वध को रोका गया। तो ये सब चीज़ें सोशल चेंज को जन्म देती हैं कि समाज में परिवर्तन हुआ और हम हमेशा अच्छे परिवर्तन की ओर हमने एक्सेप्ट किया है। स्वतंत्रता पश्चात स्वतंत्र भारत में क्या हुआ कि सोशल चेंजेस में अलग अलग तरीके से वुमेंस को और सभी लोगों को, जो दबे कुचले वर्ग थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। ऑन द अदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिगार्डेड एज ए सोशल डॉक्यूमेंट्स। देखिए, भारतीय संविधान ने भी सोशल चेंज को एक्सेप्ट किया और सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने रेफरेंस दिए। लेकिन कभी कभी हम कुछ आर्टिकल्स होते हैं, हम देखेंगे कुछ आर्टिकल्स पे कुछ आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19(6). देखिए, कभी भी किसी राइट पर रिस्ट्रिक्शन कब लगाया जाएगा? स्टेट जब आवश्यक समझती है रिस्ट्रिक्शन लगाती है। लेकिन सभी सोशल चेंज ये जो आर्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस हों, चाहे वो, हम क्या करना चाहते हैं? हम उन लोगों को रिजर्वेशन देना चाहते हैं जो वाकई में भी पिछड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन का फ़ायदा उन लोगों को मिले जो वाकई में ही इस कैटेगरी में आते हों। तो लॉ मेकर का एक ही काम है
हर तरीके से इस तरीके से समाज में काम करना कि सभी लोगों को न्याय मिल सके, सभी लोगों को बराबरी का दर्जा मिल सके, राइट टू इक्वलिटी मिल सके, आर्टिकल 14। इसी पे सारे केसेस को डिस्कस किया गया है। जैसे मंडल कमीशन का केस है, टीएम पाई फाउंडेशन का केस है और आपका मिनर्वा मिल्स का केस है कि ये सारे के सारे केस कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मैसेज दे रहे हैं कि सोसाइटी किस तरीके से क्या करेगी, सोशल चेंज को एक्सेप्ट करती है। अगर एक लीडिंग केस देखा जाए तो बहुत लीडिंग केस शाहबानो का नाम सुना होगा कि मुस्लिम लेडी जिसको पहली बार मेंटेनेंस दिया गया था, तो ये भी एक सामाजिक परिवर्तन का रूप था कि उसके बाद जितनी भी मुस्लिम लेडीज़ मेंटेनेंस के लिए जाती थी शाहबानो के केस को हमेशा रिफ़र किया जाता था। बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस, तो यहाँ पर ये पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर किया गया कि जितने भी केसेस हैं सब ने एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में माने जाते हैं कि उन्होंने सोशल चेंज में अपने महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। अब अगर इस क्वेश्चन को लर्न करने की बारी आए तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहली चीज़, आप इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है आप डिवाइड करेंगे कि लॉ का मेन काम क्या होता है, सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, स्टेबिलिटी को क्रिएट करना, जस्टिस को लाना, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, करेक्टिव जस्टिस को बढ़ावा देना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप 2 थ्योरीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक थ्योरी जो इगॉन एलिस ने लिविंग लॉ के रूप में दी है और दूसरी थ्योरी जो डीन रास्को पाउंड जो सोशियोलॉजिकल स्कूल के फादर हैं उन्होंने दी है, सोशल चेंज के रूप में, सोशल इंजीनियरिंग के रूप में। तो दोनों थ्योरी को आप कंपेयर करेंगे और पहले आप इगॉन एलिस को लिखेंगे और बाद में आप डीन रास्को पाउंड की थ्योरी को लिखेंगे। जो एग्ज़ाम में आप ध्यान रखेंगे कि आपको थ्योरीज़ को देना है और उसके बाद उसको क्रिटिसिज्म भी करना है, कंट्रीब्यूशन भी जूरिस्टों का बताना है। फिर उसको इंडियन रेफरेंस में देंगे। जब इंडियन रेफरेंस में देंगे तो कितने इंडियन रेफरेंस में केस याद रखेंगे, आपको कम से कम 4 से 5 केस याद रखने हैं। और जो ये केस यहाँ पर दिए गए सबके सब लीडिंग केस हैं कि मंडल कमीशन का केस, एक्सवीर कॉलेज केस, टीएम पाई फाउंडेशन का केस, मिनर्वा मिल का केस, शाहबानो का केस, बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस। तो कितने केस डिस्कस किए गए, लगभग 5 से 6 केस डिस्कस हुए हैं, वो आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और उस क्वेश्चन को प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए प्रेजेंट टाइम में भी आप दे सकते हैं कि जो चीज़ें हम सोशल चेंज क्या कर रहा है, सामाजिक परिवर्तन क्या कर रहा है, लॉज बनते हैं कब, जब सोसाइटी को नीड होती है। बिना सोसाइटी के नीड के कोई भी लॉ का निर्माण नहीं किया जाता है। जैसे सोसाइटी को नीड होती है वैसे लॉ को बना दिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको जब क्वेश्चन पुट करेंगे तो आप क्वेश्चन के आंसर्स को प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो से भी आप 1-2 एग्जाम्पल दे सकते हैं। आज आपको जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया है वो यूनिट 2 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया गया है कि लॉ इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर साल लॉन्ग में आता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन को इसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से मैंने बताया कि क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है और सेकेंड पार्ट इगॉन एलिस से रिलेटेड है और थर्ड पार्ट आप लिखेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल के फादर डीन रास्को पाउंड के बारे में, सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी को देते हुए। फिर इसको इंडियन कंटेक्स्ट में समझाएंगे और आप आर्टिकल्स का जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जो 5 से 6 लीडिंग केसेस दिए गए हैं आप उनको भी बताएंगे। तो यूनिट 2 का पहला आज क्वेश्चन ये समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू, आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को लर्न कर लीजिए।